ढोलकपुर के जंगल में एक टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया साथ में रहती थी और वह दोनों चिड़िया बहुत शरीफ थी। जंगल में सारे पंछी उनकी इज्जत करते थे। वह कभी किसी से बुरी बातें नहीं करती थी और बहुत शराफत से सबसे आगे पेश आती थी। लेकिन उन दोनों को एक परेशानी थी, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था और वह इसी वजह से हमेशा परेशान रहती थी। कभी कोई काम पड़ता था तो जंगल में सबकी मदद से सारा काम कर लेती थी। एक दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, टुनटुनी, तुम सारा दिन इधर उधर घूमती रहती हो। तुम ऐसा करो कि हमारे पास जो खेत है उसमें आम लगा दो। आम के पेड़ अगर लगा दोगी तो कुछ दिन के बाद वह आम देना चालू कर देंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आगे चलकर उससे आम निकलेंगे तो वह तुम आराम से बेच के घर चला सकती हो। माँ जी, मैं क्या करूँ, मेरे को तो मालूम ही नहीं है कि अच्छा मीठे आम के पेड़ कहाँ मिलेंगे, वरना मैं मीठे आम का पेड़ ले आती अपने खेत में लगा देती ताकि आगे चलकर कुछ आम खाने को ही मिलते हैं। बेटी, तुम ऐसा करो, मलिहाबाद चली जाओ, वहाँ पर आम के पेड़ बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और वहाँ से लाकर लगा दो तो चिड़िया तुम्हारे आम के पेड़ खरीदने के लिए निकल पड़ती है और जाते जाते पहुंच जाती है। चिड़िया आम का पेड़ लेकर आ जाती है और अपने खेत में लगा देती है। लेकिन जंगल में बंटी कबूतर था, वह दोनों चिड़िया से बहुत जलता था। वह क्या करता है कि दोनों चिड़िया जो पेड़ अपने खेत में लगाकर आई थी वह जाकर उसको उखाड़ कर फेंक देता है और कहता है कि यहाँ पर किसी का बगीचा नहीं लगेगा। टूनी और टुनटुनी चिड़िया को पता चलती है। तब दोनों चिड़िया क्या करते हैं, जंगल के मुखिया कालू कौवा के पास चली जाती है। कालू कौवा से बोलती है, देखो कालू भैया, हमारे बगीचे को बंटी कबूतर ने सारा बर्बाद करके रख दिया है। तुम इस जंगल के मुखिया हो, मैं तुमसे बता रही हूँ कि आप कुछ करो या फिर बंटी कबूतर को समझाओ जो हमारा नुकसान भरपाई कर दे और उस बगीचे को दोबारा से लगा दे तो अच्छी बात रहेगी, वरना मैं शहर में भी शिकायत करूँगी, तब तकलीफ होगी, क्योंकि आप जंगल के मुखिया। टुनटुनी, टुनी बहन, आप परेशान मत हो, मैं बंटी कबूतर से बात करता हूँ। बंटी, तुम जो टोनी और टुनटुनी का नुकसान किया हो उसकी भरपाई कर दो, वरना जंगल तुमको छोड़कर जाना पड़ेगा। इस जंगल में तुम नहीं रह सकते हो, अगर भरपाई कर दिया तो तुम रह सकते हो। ठीक है कालू भाई, मैं उनके पेड़ लगा दूंगा, कोई बात नहीं है, मैं अपना नुकसान सह लूंगा इतना। बोलकर बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। कबूतर मलिहाबाद के लिए निकल पड़ता है और कुछ देर बाद में वह वहां से आम का पेड़ लेकर आ जाता है और सीधा खेत में जाता है और उसका आम का पेड़ लगा देता है। तब टोनी चिड़िया घर जाता है और वहां उनसे बोलता है, देखो ट्यूनी और टुनटुनी, मैं तुम्हारा आम का पेड़ लगा दिया हूँ, अब तुम्हें पंचायत जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर पंचायत जाओगी तो ठीक नहीं होगा, मैं दोबारा पेड़ उखाड़ के फेंक दूंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने घर वापसी आ जाता है। तब टोनी चिड़िया वहां पर खेत पर जाकर देखती है कि सही में बंटी कबूतर ने आम का पेड़ लगाया है कि नहीं लगाया है। आम का पेड़ देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह वापसी अपने घर चली आती है और धीरे धीरे वह आम का पेड़ बड़ा होने लगता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और उस आम के पेड़ में फल लगना चालू हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, माँ जी, अब तो पेड़ में आम भी लगने चालू हो गए हैं। पता नहीं खट्टे आम है कि मीठे आम है, अब यह पकते हैं तब पता लगेगा कि यह कैसे आम है। बेटी, तुम परेशान मत हो, आम मीठे ही होंगे, क्योंकि यह पेड़ जो है वह मलिहाबाद से आया हुआ है। मलिहाबाद में अम्बों की बहुत तगड़ी नर्सरी है, वहाँ पर हर वैरायटी का आम मिलता है, तो अपना भी आम का पेड़ मीठा ही कुछ होगा। दिन के बाद में उसे पेड़ के आम पकाने लगते हैं और ट्यूनी चिड़िया एक आम खाती है। तब अपने माँ से बोलती है, माँ जी, आम तो बहुत मीठे हैं,
अब इनको बाजार के लिए रेडी कर देना चाहिए, क्योंकि बाजार में ऐसे आम किसी के पास नहीं होंगे जैसे हमारे पेड़ के हैं। दोस्तों, टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया आम बेचकर अपना गुजारा करने लगती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है। उनके पास एक बहुत बड़ा आम का बगीचा तैयार हो जाता है और वह आराम से जंगल में अपने घर में रहने लगते हैं। भैया, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।